आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। मुझे 4-5 दिन हो गए थे अपने गांव में और एक दिन मैं अपने जिगरी दोस्त विक्रम, जो कि मेरा बचपन से ही दोस्त था, वह अपनी भैंसों को जंगलों में चरा कर लाता था। एक बार की बात है, एक दिन मैं भी उसके साथ घूमने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं घूम भी लूँगा और इसके साथ बातें भी कर लूँगा। मैं अपने दोस्त विक्रम के साथ उसकी भैंसों को चराने के लिए चला गया। मैंने यह बात अपने घर पर बता दी थी। हम दोनों ने सारा दिन खूब बात की और तकरीबन शाम के 5 बजे हम वापस अपनी भैंसों को लाने लगे। मैं और मेरा दोस्त विक्रम, हम दोनों भैंसों को एक तालाब के पास ले आए थे। विक्रम रोज़ अपनी भैंसों को यहाँ पर पानी पिलाने के बाद ही घर पर जाता था, तो आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने सभी भैंसों को तालाब के अंदर भेज दिया और हम दोनों वहाँ पर बैठ गए। तकरीबन 1-1.5 घंटे से भैंस पानी में थी। सभी भैंसें पानी से निकलने लगी। हम दोनों खड़े हुए, परंतु मैंने देखा कि एक भैंस अभी भी तालाब के बीच में ही है, वह निकली नहीं है और विक्रम को तैरना नहीं आता था। हमने काफ़ी प्रयास किया परंतु वह भैंस नहीं निकली। तभी मैंने उस तालाब में जाने का निश्चय किया, परंतु विक्रम ने मना किया और उसने कहा कि यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो गई है डूबकर। मैंने उसकी बात हंसते हुए टाल दी और विक्रम के हाथ से डंडा लिया और उस तालाब के अंदर दाखिल होने लगा। मैं अब भैंस के बिल्कुल पास पहुंच गया था और डंडे से उस भैंस को बाहर निकालने लगा। वह भैंस तो बाहर निकल गई थी, परंतु मैं जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया। मैं यह देखकर हैरान हो गया था कि तालाब में तो मेरे अलावा कोई नहीं है, पर मेरा पैर किसने पकड़ा। अब रात के 7 बज गए थे और अंधेरा होने लगा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था और मेरा पाँव उसने पकड़ रखा था। मैं देखने लगा कि पाँव मेरा कौन पकड़ रहा है, परंतु मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। पानी थोड़ा गंदा था, इसलिए मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु वह हाथ मुझे और भी तालाब के अंदर खींचे जा रहा था। मैं यह देखकर काफ़ी डर गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं अंदर तक सहम गया और अपने हाथ पांव को मारने लगा। मैं झटपटाने लगा, परंतु वह था कि मुझे तालाब के अंदर ही खींचे जा रहा था। मेरे घुटनों तक तकरीबन मैं उसके अंदर धंस गया था और अब मेरी मुंडी मुंडी तालाब के बाहर थी। मैंने विक्रम को आवाज़ देते हुए मदद करने के लिए बुलाया कि विक्रम मुझे बचाओ, परंतु विक्रम को तो तैरना ही नहीं आता था। परंतु मैं यह बात अब भूल गया था क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था। विक्रम ने जैसे तैसे तालाब में आया और विक्रम धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, परंतु मैं तालाब के अंदर खिंचा जा रहा था। मेरा सर भी अब अंदर डूब गया था और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब तो मेरा अंत निकट है। मैं जैसे तैसे अपने हाथ पांव मारे जा रहा था और अब मैं बेहोश ही होने वाला था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचने लगा। वह विक्रम ही था। विक्रम मुझे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद विक्रम ने मुझे बाहर खींच लिया और हम दोनों
धीरे धीरे तालाब के बाहर जाने लगे। हम तालाब के बाहर आए और हांफते हुए मैंने अपनी सांसें बटोरी। मैं काफ़ी डर गया था और मेरी सांसें बस बंद ही होने वाली थी कि मैंने विक्रम से पूछा कि ऐसा क्या है इस तालाब में। तभी विक्रम ने मुझे बताया कि इस तालाब में काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। काफ़ी जवान लोग इस तालाब में डूबकर मर गए हैं और लोगों का मानना है कि आज भी शाम ढलने के बाद कोई इस तालाब के अंदर जाता है तो वह उसे भी अपनी तरह डुबो देते हैं। इसकी बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने विक्रम की बात क्यों नहीं मानी। मैं उसके मना करने के बावजूद भी उस तालाब में गया। उस घटना को मैं कई दिन तक भुला नहीं पाया और उसके बाद मैंने अपने गांव में आना तकरीबन बंद ही कर दिया था। लेकिन वह घटना मेरे दिल से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं उस घटना को भुला नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।